हाँ देखो बेटा, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर में रहकर स्वस्थ होंगे। देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज 17.1 की। अपने 17 एक्सरसाइज स्टैटिक्स के बारे में कल पढ़ा था। मैंने जो पहले वीडियो लेक्चर शूट किया था उसमें टोटल 17 एक्सरसाइज के नोट्स कंप्लीट तैयार था। आज अपन उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो अपने फॉर्मूले कल तैयार किए प्रैक्टिस करनी है। आज प्रैक्टिस के लिए 17.1 लिया है बेटा, और 17.1 से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है बेटा 10 क्वेश्चन है। लगभग कोशिश करूंगा कि 50 से 70% क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी जो क्वेश्चन मैं चुनवाऊं, जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें। फिर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9784492658 पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर भी अदरवाइज कोई समस्या आती है तो आप इंस्टीट्यूट में आकर कभी भी स्कूल टाइमिंग 8 से लेकर 2 बजे तक आकर आप पूछ सकते हैं। अब रही बात बेटा ये कि जो लेक्चर अपन शूट कर रहे हैं आप लोग एक तो देख ही रहे हैं, इनका देखने के साथ साथ आपको इनका होमवर्क भी कंप्लीट करना है। हम लोग होमवर्क को प्रॉपर कोशिश करेंगे कि मंथली में एक बार आप लोगों से मिले और उस होमवर्क को चेक करें। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों से, सभी स्टूडेंट से कि मेरी बात को अच्छे से गौर से सुनेंगे और उसका अमल करेंगे। मतलब पूछें, समस्या है फिर पूछो, और जितना भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, जितने भी आपकी एक्सरसाइज हो गई हैं, उनका होमवर्क आप प्रॉपर करते रहें कि कल जब कोविड-19 से अपना भारत आजाद हो जाए, उसके बाद अपनी स्कूलें खुले, इंस्टीट्यूट खुले, तो मुझे दोबारा से प्रैक्टिस करवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके रखें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक्सरसाइज नंबर 17.1 में मैं आ गया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहां पर अपन बेटा अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि अपने पास जब डाटा के साथ में यदि डाटा की फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो डाटा एक बार या 2 बार है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके लिए मैंने कहा था एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अपने को सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा वाला फॉर्मूला यूज करके सभी के अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अपने पास क्लास 10th के 10 स्टूडेंट है। क्लास 10th के कोई 10 स्टूडेंट है, उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स अपने को क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके जो मैथमेटिक्स जो ले रखे हैं 10 स्टूडेंट, उनके मार्क्स इस कंडीशन में है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करके बताना है। अपने को क्वेश्चन में जो मार्क्स दे रखे हैं वो मार्क्स क्या है? देखो क्वेश्चन में अपने को जो मार्क्स दे रखे हैं वो है बेटा 52। जो डाटा अपने को दे रखा है वो डाटा है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52। डाटा आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। देखो डाटा दे रखा है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52। क्वेश्चन कह रहा है इनका अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में मैंने कहा था, कल भी बात कर रहे थे अपन, अर्थमेटिक मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डाटा का क्या करना है? सम ऑफ डाटा। सबसे पहले अपने को करना है सम ऑफ डाटा, और नीचे क्या लेना है? नंबर ऑफ डाटा। क्वेश्चन ये कहा है क्या कि सम ऑफ डाटा
अपॉन नंबर ऑफ डाटा। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है? अरिथमेटिक मीन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है बेटा। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। अब सुनिए, देखो डाटा आपके पास है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ डाटा। डाटा का क्या करना है? सम, यानी सबको प्लस करना है। सबका प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा? देखो 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन, ये तो हो गया सम ऑफ डाटा। डाटा का सबका क्या हो चुका है? सम। क्वेश्चन कह रहा है अपॉन नंबर ऑफ डाटा। डाटा में कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने नंबर ऑफ डाटा कितने हैं बेटा? 10। ठीक है बेटा। अब देखो आप लोगों को इनका सबका सम करना है। मुझे तो इसका सम पता है बेटा कि 520 होगा, लेकिन आपको इनका क्या करना है बेटा? सम करना है। ये वैल्यू अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स बाहर की निकल के आ रही है बेटा। आप लोग चाहें तो अपन इसको रीड कर सकते हैं बेटा। प्लस करते समय क्या करेंगे? देखो पहले इधर वाले एक अंक को प्लस करेंगे बेटा। 2 और 8 10, 10 और 5 15 20, 0 हो गया 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 का 0 इधर, कैरी ऑफ कितना लगा बेटा? 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12 है, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 4 29, 36 40, 47 और 5 47 और 5 52। इसका मतलब 520। टोटल ऑफ इनका टोटल ऑफ सम कितना हो गया बेटा? 520 अपॉन कितना है बेटा? 10। देखो 0 से 0 क्या हो रहा है बेटा? कैंसिल आउट। इसका मतलब x बार की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी हो गई? 52। ये हो गया अरिथमेटिक मीन का। सभी के टोटल ऑफ मार्क्स की बात करें कि जितने अलग अलग, पहले तो अपने को क्या दे रखा था? अलग अलग मार्क्स दे रखे थे। अब क्वेश्चन में कहा जाए कि सबको सेम प्रकार से मार्क्स दो, तो सेम प्रकार से मार्क्स सबके कितने आएंगे? 52। जो कम आ रहे हैं उनको भी 52, जो ज्यादा है उनके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अभी 10 लोगों के मार्क्स टोटल ऑफ कितने थे? 220। एक को कितना मिला? 52, सॉरी 520। एक को कितना मिला? 52। इसका मतलब 10 को कितना मिलेगा? वही 52। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आया वो कितना आया बेटा? 52। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी सेम टू सेम यही है। सेम टू सेम यही है। आपको क्या करना है? 1720, 1750, 1760 एंड 1710 दैट फाइंड द अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन कह रहा है कि दी मंथली सैलरी इन एम्प्लॉय ऑफ स्कूल। किसी स्कूल के एम्प्लॉय की सैलरी क्वेश्चन अपने को दे रखा है बेटा, और उनका सबका क्या पूछ रहा है अपने से? अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, फॉर्मूला यही लगेगा, सभी चीजें यही है, यही है पूरा सिस्टम। देखो बेटा करना क्या है, आपके पास इसकी अब की बार जो डाटा दिया है, जो क्वेश्चन में डाटा दिया है बेटा, वो डाटा क्या है? किसी स्कूल के टीचर्स की वो सैलरी का अपने को क्या दिया गया है? डाटा दिया गया है। कोई एम्प्लॉय है स्कूल के और इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय की सैलरी अपने को दे रखी है। एम्प्लॉय कितने हैं ये नंबर अपने को पता चल जाएगा यहां से। 1720 सैलरी है बेटा, ये 1750, 1760 एंड लास्ट दिया 1710, 1720, 1750, 1760 एंड 1710। कितने एम्प्लॉय है बेटा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं तो कितने हैं? 4। अब क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? इनका सबका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही
आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद होते जाएगा। बैठ के याद करोगे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जितनी बार लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। शायद जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक भी कम से कम 100 बार इसको रिपीट कर पाऊंगा, और किसी चीज को 100 बार रिपीट कर ले उसके बाद में तो मैं समझ सकता हूं कि कंफर्मली अपने दिमाग में फीड हो जाती है वो चीज। अरे घर के माता पिता भाई बहन के नाम अपन कभी याद नहीं करते, वो अपने आप हो जाते हैं। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि अपन उनको बार बार सुनते हैं, बार बार वो नाम क्या होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, इसलिए वो नाम अपने को ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, सम ऑफ डाटा, सब डाटाओं का सम करना है। तो वही प्रोसीजर है बेटा, 1720, 1750, 1760 प्लस 1710, सबका सम करो अपॉन नंबर ऑफ डाटा। कितने डाटा है बेटा? 1 2 3 4 डाटा। वही करना है बेटा, एक्स वाई इक्वल टू सबके डाटाओं का सम। ये काम आपको करना है, पहले मैंने सम करके बता दिया था। सबके सम करना है और 4 से डिवाइड करना है। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम दोनों क्वेश्चन पे हिंट मैंने आपको दे दिया। इसको पूरा कंप्लीट करने का काम कौन करेंगे? आप स्वयं करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हो गई है। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। हिंट दे दिया है, केवल आपको इतना ही करना है, इन सब का सम करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स, कुछ मार्क्स हैं उनके अरिथमेटिक मीन अपने को क्वेश्चन में दिया है। कुछ डाटा है उनके अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, देखो इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स 3485 x321 इज 4, उन सब का अरिथमेटिक मीन कितना है बेटा? 4 है। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। अपने पास डाटा में कोई एक डाटा, वन डाटा क्या है अपने पास में, फाइंड आउट करवाने के लिए दिया है, उसकी वैल्यू दे रखी है x, उसको अपने को क्या करना है? फाइंड आउट। यहां पर देखो 1 2 3 तीन चीजें अपने पास में। सिंपली यहां से या तो अपने को ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछेगा। अब की बार अपने को फॉर्मूला ये यूज करना है, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दे दिया? अरिथमेटिक मीन एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। सम ऑफ डाटा, डाटा अपने पास है, नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा में जो डाटा है वो एक डाटा क्या रह गया? अपने को फाइंड आउट करवा रहा है। तो डाटा की वैल्यू यहां से अपने पास क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि यही अपने को फाइंड आउट करना है। ये और ये वैल्यू दोनों अपने को क्वेश्चन में गिवन है। शायद बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स, क्वेश्चन कह रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स, मार्क्स के अरिथमेटिक मीन अपने को क्वेश्चन में दिया है। इसको वैल्यू मत समझ लेना 4 को, इज 4 कह रहा है कि इन सब का अरिथमेटिक मीन कितना है? 4 है। तो आइए देखो क्वेश्चन पे देखते हैं। मैं पहले आपको पूरी वैल्यू बता रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन में अपने को दिया है। क्वेश्चन में 2 चीजें दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिए हैं डाटा, मार्क्स दे रखे हैं किसी। अब मार्क्स अपने को क्या दे रखे हैं? देखो 3485x 321। अब इस 4 दे रखा है, यानी इन सब का अरिथमेटिक मीन क्या है? 4। इसको डाटा में मत कन्वर्ट कर लेना कहीं। 4 को गलती से कई लोग डाटा मान लेते हैं कि 4 भी एक डाटा वैल्यू ही है, जबकि डाटा वैल्यू नहीं है। ये दे रखा है अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 4। क्वेश्चन में 2 चीज मिल गई है, डाटा, उसमें एक्स अपने को फाइंड आउट करना है। एक्स बाहर क्या है? अरिथमेटिक मीन है। एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। मतलब अपने को अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे रखी है 4। आइए देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूले की बात करूं, अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा। एक्स बार की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। सम ऑफ डाटा, सबका सम करना है। 3 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8। डाटा कितने हैं बेटा? 8। अब करना क्या है? वैल्यू एक्स की चाहिए, तो नीचे एक्स के अपॉन वाली वैल्यू इधर जाएगी तो किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो 8 जाकर सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा। इधर वाला काम कंप्लीट हो गया अपना, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक्स रह गया साथ में।
अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, x साथ में रहेगा इसलिए डिवाइड होने का चांसेस नहीं है। इसका मतलब 8 जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। इनका सबका सम करो बेटा, 4 और 3 7, 7 8 15, 5 20, 23 और 23 और 2 25 और 26, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, 26 प्लस एक्स, एक्स यू का यू रहेगा, टोटल वैल्यू प्लस हो जाएंगी, साथ में प्लस का एक्स यू का। अब वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। 8 4 जा 32, ये प्लस वाली एक्स के प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो किसमें बनेगी, माइनस में। तो माइनस 26 इक्वल टू क्या बच गया, एक्स। इधर वैल्यू कौन रही, केवल एक्स। 26 उधर जाकर किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 8 4 जा 32 माइनस 26 इक्वल टू एक्स। तो देखो क्या बचेगा बेटा, 6। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी, जो डाटा का एक डाटा अपने पास फाइंड आउट करवाने के लिए बोला क्वेश्चन ने, वो क्या निकल के आ गया, 6। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। देखो अपन निकाल सकते हैं आंसर की, वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर को। आंसर को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां 6 होता, डाटा यदि 6 हुआ तो इन सब का सम कितना होगा, 26 और 6 32, और 32 को 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है बेटा, शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। फिर क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक तुम छाप भी लोगे मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था 3485 x321, एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी कितनी, 4 इज अरिथमेटिक मीन कितना था, 4। क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा एक्स बार की वैल्यू 4, डाटा को सबको सम किया, नंबर ऑफ डाटा कितने थे 8, 8 जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो गए, इन सबका सम कितना हो गया 26 प्लस एक्स, इनका मल्टीप्लाई 32, 26 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का। इधर कौन बचा x, 32 में 26 गया तो क्या बचा 6, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। तो x की वैल्यू अपने पास में क्या आ चुकी है बेटा 6 आ गया। तो अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स, क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, द रन्स स्कोर्ड इन द 10 इनिंग्स ऑफ बाय द बैट्समैन एयर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बैट्समैन के 10 पारियों का स्कोर अपने को क्वेश्चन में दिया है, वो 10 पारी 10 पारीज का जो स्कोर है वो कितना है, 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 एंड 71 रेस्पेक्टिवली। ये रेगुलर है बेटा, ये रेगुलर क्रमागत दिया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी पारियों का जो स्कोर है ये है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रन्स स्कोर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपने पास जो स्कोर है, जो रनों का स्कोर है, उसका अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। तो जितने डाटा दिए गए हैं, फिर मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, केवल इस क्वेश्चन का भी मैं आपको हिंट ही दूंगा क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्वेश्चन में वैल्यू रखा, आंसर निकल के आ गया, क्वेश्चन में वैल्यू रखा, आंसर निकल के आ गया। यहां पर भी देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, डाटा दे रखा है, स्कोर के जो 10 है, स्कोर है 10 पारियों का, वो कितना है अपने को 60, 62, 56, 64, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 एंड 71। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बार डाटा फिर चेक कर लेना, 60, 62, 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 एंड 71। क्वेश्चन कह रहा है अरिथमेटिक मीन निकालो। इसका मतलब वही क्वेश्चन आ गया जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, वो का वही क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सीधा सा दिमाग में, जैसे ही क्वेश्चन का डाटा दिया है अरिथमेटिक मीन निकालो, फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा, जितने डाटा है उनका सम कर लो बेटा। यह वैल्यू निकल के आ रही है एक्स बार की 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27
प्लस 9 प्लस 71 अपॉन सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में कितनी पारीज के लिए उन्होंने 10, स्कोर 10 पारियों का है तो इमेजन अपॉन 10। सुनिए देखो सबका सम करना है तो x बार इक्वल्स टू, सम करो या कर लोगे, चलिए कर देता हूं, 9 और 1 10, 10 और 7 10 और 10 हो गया, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 10 20, 27 31, 27 में 4 किया तो 31, 31 में 6 प्लस करोगे तो कितना होगा भाई 31 में 6 37 39, 9 में कितना है बेटा 3, तो चलिए 3 7 10 12 है, 15 20 26 31 और 6 37 और 37 और 6 43 हो रह गया 43। चलिए देखते हैं एक बार 43.09 आ रहा है क्या, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, प्लस का पता चल जाएगा क्या है, सही है इसका मतलब 43 अपॉन 10। बेटा यहां पर ध्यान देना, कैंसिल आउट हो नहीं रही जीरो, डिवाइड करते समय ध्यान रखना यदि एक के साथ में जीरो लगे हैं आगे, 1 के साथ में यदि आगे जीरो लगे हैं तो आपको नीचे वाले जीरोस देखने हैं कितने नंबर हैं, इनकी काउंट करना है कितने हैं, जीरो कितने हैं 1, इसका मतलब सीधा सा डिवाइड करते समय इस साइड से आपको एक नंबर छोड़ के क्या करना है, पॉइंट से करना है, एक नंबर छोड़ो तो क्या डाल दोगे पॉइंट, तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 43.9, ये आपका अरिथमेटिक में कितना आ गया 43.9। ठीक है, सम करने में किसी कोई समस्या नहीं है, सबका ऐड करना है, ऐड करके 10 से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन अगले वाला भी वही कह रहा है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट इंग्लिश इन द मंथली टेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास 10 स्टूडेंट हैं, उन 10 स्टूडेंट के मंथली मार्क्स अपने को, इंग्लिश के मंथली मार्क्स अपने को दिए गए हैं, जो मंथली टेस्ट लगता है उस टेस्ट के मार्क्स अपने को दिए गए हैं, उसके लिए रोल नंबर्स अपने को दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट के 10 रोल नंबर है ऊपर वाले, डाटा नहीं है, डाटा नीचे दिया गया है, ऊपर केवल दिया गया है अपने को रोल नंबर्स, उन 10 स्टूडेंटों के रोल नंबर से डिवाइड किया गया है कि एक नंबर के इतने नंबर आए, 2 नंबर के इतने, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, इस प्रकार से पूरी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है। नीचे अपने को क्वेश्चन की स्टूडेंट्स मार्क्स दे रखे हैं कि स्टूडेंट कितने मार्क्स अपने पास में क्वेश्चन में लाया है, तो रोल नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, तो डाटा है वो नीचे वाले हैं, ऊपर सिर्फ रोल नंबर्स दिए गए हैं। 10 स्टूडेंट को डिनोट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से, तो आपको क्या करना है, बच्चे रोल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको xi जो मैंने बताया था आपको वो मान लेते हैं, जबकि वो नहीं है, x की जो वैल्यू दे रखी है, डाटा जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वो डाटा नीचे वाला है। ठीक है, इंग्लिश के जो नंबर्स हैं टेस्ट के वो नीचे वाला है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं, डाटा है अपने पास में 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 40। एक बार काउंट कर लो, डाटा पूरे आएगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाटा 10 आ चुके हैं बेटा, डाटा 10 आ गए तो अपने को क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन मतलब x बार बेटा, सम ऑफ डाटा, सम कर दो सबके, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 अपॉन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं बेटा 10 है, सम ऑफ डाटा आ गया, नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा निकालने के लिए x बार इक्वल्स टू, सबका क्या करना है बेटा सम कर ले, क्या इधर से कर लो, 6 14 10 10 20 20 10 30 30 और 10 40 40 या 0, कैरी ऑफ 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 3 22। 19 और 3 कितना हो गया 22। अपॉन में कितना आएगा बेटा नंबर ऑफ डाटा 10, कैंसिल आउट, x बार इक्वल टू कितना आ गया 22। पर स्टूडेंट कितने नंबर काउंट हो रहे हैं बेटा मार्क्स में टेस्ट में 22। एक बार आंसर में छोड़ करवा लेता हूं, तब तक आप लोग छाप भी लेंगे। सीधा सा 22 मार्क्स बिल्कुल राइट है। ठीक है 22 मार्क्स अपने पास में अरिथमेटिक मीन आ गया इसका। देखो क्वेश्चन कौन सा हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। यहां से नंबरिंग थोड़ा ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 4 मैंने डाला नहीं था, गलती से 3 रह गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन है बेटा। अपने को बुक्स दी गई है और 10 किसी लाइब्रेरी से अपने को बुक्स मिली है। 10 दिन का अपने को डाटा क्वेश्चन में दिया है कि किस किस दिन कितनी कितनी बुक्स लाइब्रेरी से सप्लाई हुई है। तो अपने को दिए गए डाटा 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द बुक्स इश्यूड पर डे। कितनी बुक्स इश्यू हुई, कितनी बेची गई, कितनी बांटी गई, इनका एवरेज नंबर पूछ रहा है। एवरेज दैट अरिथमेटिक मीन, एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन्स एवरेज। पहले भी अपन ने क्वेश्चन में बात किया था, यदि एवरेज निकालना है तो अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन बोले तो क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। दैट एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं। चाहे आप अरिथमेटिक मीन बोल लो, चाहे आप एवरेज बोल लो, बेटा दोनों के शब्द अलग है। एवरेज और अरिथमेटिक मीन के वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीन एक ही है। उसमें भी वही चीज निकल के आएगा जो अरिथमेटिक मीन में निकल के आएगा। जो अरिथमेटिक मीन में निकलेगा वही चीज किसमें निकल के आएगा, एवरेज में निकल के आएगा। तो शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को। वही बेटा डाटा दिए हैं क्वेश्चन में, वही डाटा दिए हैं। डाटा देने के बाद आपको क्या करना है, केवल मात्र सबका क्या निकालना है, सब निकालना है। नंबर ऑफ डाटा आपके पास क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जितने डाटा दिए हैं शायद 10 होंगे। मैं काउंट करके बता देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस सबका सम करना है और 10 से डिवाइड करना है। यही क्वेश्चन है, आपको सेल्फ करना है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। दूसरी बात और बता देता हूं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन के, जो आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को आप खुद रीड करेंगे। खुद निकालने के बाद में यदि आपको उसका सॉल्यूशन में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। समझ गए बात को। यदि ऑफलाइन होती तो मैं शायद एग्जाम्पल भी करवा पाता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बेटा, तो थोड़ा सा आपको भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं छुड़ा रहा हूं वो क्वेश्चन वही छुड़ा रहा हूं इस टाइप का पहले मैं बता चुका होता हूं। केवल डाटा चेंज होता है। और डाटा चेंज में ये एक नॉर्मल सी बात है कि सम करना ये तो अपने को आना चाहिए, डिवाइड करना। ठीक है, तो सबका सम और डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई होगी। अपने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 8 9 10 अपने पास ही 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के। यहां पर आपको हल्का सा ध्यान देना है। देखो मैं क्वेश्चन को बिना मार्कर चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ऐसी स्थिति है, ऐसे अच्छे क्वेश्चन है ये कि यहां पर अपने को इनकी लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज समझने के बाद ये देखना है क्वेश्चन में क्या चीज अपने को दी गई है। अब की बार देखो इनमें से इन 3 चीज में कोई भी 2 देगा और तीसरी अपने को निकालनी है। बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कह रहा हूं इन 3 में से कोई भी 2 चीज अपने को क्वेश्चन में दी है, 2 की वैल्यू, और थर्ड की अपने को क्या करवा रहे हैं, फाइंड आउट करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो 7 8 9 और 10 चारों क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन है। पहले मैं इनको आपको लैंग्वेज टाइप में समझाऊंगा, फिर आपको करना कैसे वो आपको बताऊंगा। देखो पहले एक बार मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, कौन सी चीज का मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, ये क्या कहना चाहता है, क्या फाइंड आउट है करवाना चाहता है। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास इज 51 kg। क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि किसी क्लास के सेक्शन नंबर ए में
कौन से सेक्शन में? ए सेक्शन में 25 स्टूडेंट है, उनका अर्थमेटिक मीन कितना है? 51। एवरेज दिया है, यानी उसने एवरेज वेट दे दिया। एवरेज वेट का मतलब मैं पहले भी बताया था, सबको सेम रूप से देना, सबको सेम डिवाइडेशन में करना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास 25 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट का वेट उन्होंने दे दिया कितना? 51 केजी। एक स्टूडेंट का एवरेज वजन दे दिया गया है, वेट दे दिया गया है कि कितना है? 51 है बेटा। अब आप बता सकते हैं कि मुझे कि इस क्लास के टोटल स्टूडेंट का वेट कितना होगा। जो 25 टोटल स्टूडेंट है, उन टोटल स्टूडेंट्स का वेट कितना होगा बता सकते हैं अपन। क्या करेंगे? सिंपल, 25 स्टूडेंट में पर स्टूडेंट का वेट दिया है 51। एवरेज वेट का मतलब हो गया पर स्टूडेंट। सेक्शन ए के पर स्टूडेंट का वेट जो दिया है वो कितना दिया है? 51। इसका मतलब एक स्टूडेंट में वेट हो गया 51। आप लोग इसको यदि 25 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको सेक्शन ए के टोटल वेट का मालूम चल जाए कि जो सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है उनका टोटल वेट कितना होगा। तो टोटल वेट ऑफ ए सेक्शन ए, कौन से? सेक्शन ए के टोटल स्टूडेंट का वेट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 51। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 25 इंटू 51, ये क्या आ गया अपने पास? टोटल स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए, टोटल स्टूडेंट वेट ऑफ ए सेक्शन ए। सेक्शन ए की बात हो चुकी है। सेक्शन ए में टोटल वेट अपने पास कब आएगा? जब अपन 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वेयर द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी के 35 स्टूडेंट का एवरेज वेट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 54। यानी एक बच्चे में वजन है, एक बच्चे में, एक विद्यार्थी में, एक स्टूडेंट में 54 केजी का वेट अपने को क्वेश्चन में दिया है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास। क्लास के टोटल कितने हो गए? उधर 25 इधर 35, तो सबको सम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 60 स्टूडेंट का अपने को क्या निकालना है? टोटल 60 स्टूडेंट का एवरेज वेट निकालना है। तो आपको क्या कर रहा है? 25 स्टूडेंट का टोटल वेट सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 35 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक्शन बी में दोनों के जो डाटा आ जाए, टोटल वेट आ जाए दोनों का, वो कितने का आ जाएगा? 35 और 25, 60 स्टूडेंट का टोटल वेट आ जाएगा। 60 स्टूडेंट का टोटल वेट आ चुका अपने पास में। 60 स्टूडेंट का अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज अपने से पूछ रहे हैं, तो टोटल एवरेज निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको आप लोगों को तुरंत शो करवाऊंगा मैं एलईडी से। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन में देखो सेक्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए में एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इक्वल्स टू 51 केजी। पहले मैंने क्वेश्चन का टाइप बता दिया कैसे करना है। अब मैंने पूरी लैंग्वेज आपके सामने छाप दी है। लैंग्वेज करना क्वेश्चन को किस टाइप से है, वही चीज है जो मैंने बोली थी, वही चीज मैंने लिख दी है। बस जो बोला था वही किया है। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इक्वल्स टू 51 केजी। 25 स्टूडेंट का एवरेज वेट दे रखा है 51। अपने टोटल वेट इन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपने पास में उनका टोटल वेट निकाल लिया। 25 इंटू 51 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा अपने पास में 1275। ठीक है, 1275। ऐसे सेक्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं। सेक्शन बी में क्या है? एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इक्वल्स टू 54 केजी। अपने पास क्या है क्वेश्चन में कि 35 स्टूडेंट है, उनमें पर स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना दे रखा है? 54। टोटल वेट ऑफ इन स्टूडेंट्स, टोटल वेट कितना आएगा? 1890 केजी। ठीक है, अब अपने को पूछा था कि एवरेज वेट ऑफ द 16 स्टूडेंट इन क्लास। क्लास के टोटल 60 स्टूडेंट का वेट एवरेज वेट निकालना है। उसके लिए अपने को क्या करना है बेटा? 60 स्टूडेंट का टोटल वेट देखना है। तो 25 का टोटल वेट ये रहा, 35 का टोटल वेट ये रहा। दोनों को प्लस करेंगे तो कितने का निकल के आएगा? 60 का टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 3165 टोटल वेट आ गया। कितने 60 स्टूडेंट होगा? एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 52.75 केजी। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट जो एक साथ अपने पूरी सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो एवरेज वेट निकाला है, वो दोनों का एवरेज वेट कितना निकल के आ गया? 52.75 केजी। ठीक है बेटा,
सेंड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला है 8वां क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन भी वही है। देखो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास कोई 5 नंबर है, उन 5 नंबर का मीन कितना दे रखा है 18। तो आप लोग उन 5 नंबर का टोटल निकाल सकते हो क्या? एक को 18 मिल रहा है, 5 को कितना मिलेगा? 5 इंटू 18। अरे नॉर्मल सी बात है, अपने पास 5 लोग हैं, यदि एक व्यक्ति को 18 समोसे मिलते हैं, एक व्यक्ति को कितने समोसे मिल रहे हैं? 18 समोसे मिल रहे हैं। समोसे तो ज्यादा हो गए, चलिए समोसों को जोड़ो। आप करते रसगुल्ले की बात, मान लो स्वीट में अपने पास रसगुल्ले हैं, हाँ मजा आ गया होगा। फील करो रसगुल्ले खा रहे हैं, सर खिला रहे हैं आपको। तो आपको देखो घर बैठे लॉकडाउन में रसगुल्ले बहुत बड़ी बात है। हाँ मानना है, मेस के लोगों सीख जाओ कि माना रसगुल्ले खा रहे हैं, फील करोगे, मजा आएगा, अपने आप स्वाद आएगा रसगुल्ले का साथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति को यदि 18 रसगुल्ले मिल रहे हैं, तो ऐसे 5 लोगों में बांटे तो 18 रसगुल्ले कितने, 5 लोगों में कितने रसगुल्ले बांटे जाए? एक को 18 मिल रहा है तो 5 को 18 पंजे 90 कितने रसगुल्ले हो गए? 19 रसगुल्ले हो गए। तो क्वेश्चन में भी ये कह रहा है किसी व्यक्ति को एक को 18 नंबर दिए गए हैं, तो 5 लोगों को कितने नंबर होंगे? तो सीधी सी बात है, एक को 18 तो 5 को कितना हो गया? 90। ये आ गया 5 उन स्टूडेंटों के नंबर या उन 5 नंबर्स जो अपने को दिए गए हैं, उनका टोटल कितना आ गया? 90। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। एक को 18 दिया गया तो 5 के पास कितना आ गया? 90। इफ वन नंबर द एक्सक्लूडेड द मीन्स बिकम 16। क्वेश्चन कह रहा है किसी एक नंबर को बाहर निकालने के बाद में, खाने वाले एक व्यक्ति को यदि बाहर निकाल दिया जाए, 5 लोग थे, उनमें से एक आदमी बाहर चला गया तो कितने बचे बेटा? 4 लोग और बच गए। 4 स्टूडेंट रहे, 5 में से एक निकला तो 4। उस समय जो रसगुल्ले बांटे गए थे, जो 19 रसगुल्ले थे, उन रसगुल्लों में से इतने रसगुल्ले निकाल दिए गए कि इन सब के बाद में 16 इससे में आया, 16 ही मिले। 16 सबको मिल रहा है। पहले 18 सबको मिला था, अब की बार 16 मिला। ये कब मिला? जब अपन उस एक आदमी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। उस आदमी को कम करने के बाद में सबके रसगुल्लों की संख्या 16 ही हो गई। यानी पहले सबको 18 मिल रहा था, अब सबको क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है। तो क्या माइंडेडली तरीके से सोच के बता सकते हो कि जो व्यक्ति गया वो 18 से ज्यादा रसगुल्ले खाता था या कम रसगुल्ले खाता था? अरे एवरेज वेट 18, एवरेज वेट अब 16 आ गया, तो जो गया वो इसका मतलब रसगुल्ले ज्यादा खाता था, इसीलिए तो इनका एवरेज वेट घट गया बेचारों का। अरे एवरेज कब घटता है? जब खाने वाला एवरेज से ज्यादा खा जाते, तब तो वो क्या बाहर जाएगा, तब सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा? घट जाएगा एवरेज। तो यहां पर इसका जो एवरेज है वो क्या होगा? घटेगा। अब अपने पास यहां पर जब 4 बचे, एक को 16 मिल रहा है तो 4 को कितना मिलेगा? 64। अब ये हो रहा है टोटल, अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 5 कोई नंबर है, उनकी वैल्यू, उनका एवरेज नंबर दिया गया है 18। 5 नंबर का टोटल नंबर हो रहा है कितना? 90। ठीक है, उनमें से एक नंबर को माइनस कर दिया गया, एक्सक्लूडेड किया, बाहर निकाल दिया गया, तो अपने पास नंबरों की काउंटिंग रह गई कितनी? 4। एक नंबर को एवरेज दिया गया 16। अब उसको निकलने के बाद में, उसको एग्जिट होने के बाद में अपने पास उनका एवरेज रह गया कितना? 16। तो अपने पास नंबर है 4, एक को 16 दिया गया तो 4 को कितना दिया जाएगा? 64। इसका मतलब जो नंबर गया, जो एग्जिट हो गया, जो नंबर एग्जिट हो गया वो नंबर कितना था, ये अपने से फाइंड आउट करवा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एग्जिटेड नंबर। जो नंबर एग्जिट हो गया वो नंबर कितना था? तो ये जो कम हुआ है, पहले वो सम्मिल था तब उनका काउंटिंग एड कितना था? 90। जब वो निकल गया तब काउंटिंग एड कितना हो गया? 64। जो कम हुआ है बेटा, 90 से जो 64 कम हुआ है वो किसका हुआ है? जो चला गया। जो चला गया उसका क्या हो गया? यहां पर कम हो गया। भाई टोटल एड, यदि उसको प्लस करते तो टोटल एड तो बिल्कुल क्लियर आता, सबका सेम आता। भाई एवरेज गठा बढ़ा कब? जब वो लोग चला गया।
वो लोग चले गए, वो जाने वाले का कम होता जाएगा। तो पहले वो था तब 90 थे, वो चला गया तब क्या रह गया 64। इसका मतलब जो गया वो नंबर कितना था, तो 10 में 4 गया तो 6 और 8 में मतलब 26। जो नंबर गया वो नंबर कितने नंबर का था, 26 नंबर थे उसके, वो 26 था जो गया। वो शायद क्वेश्चन समझ में आ गया, और लैंग्वेज आप लिख के इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसी की तरह ये भी क्वेश्चन पूरा, ठीक है। मीन दिया गया था, 5 नंबर्स थे, उन 5 नंबर का मीन क्वेश्चन ने कहा था 18। इसका मतलब 5 नंबर का टोटल अपने पास में 90। जब वो 5 थे तब तो उनका टोटल था 90। एक क्या हो गया, एग्जिट हो गया, एक एग्जिट हो गया तो नंबर बचे 4। तो उस टाइम में एवरेज उसने बताया कितना है, उनका मीन कितना है 16 है। तो उस समय मीन 16 है तो उन 4 का टोटल कितना होगा 64। 5 थे टोटल 90, जब 4 थे तब टोटल 64। जो कम हुआ वो किसका हुआ, जो चला गया, कितना हुआ 26। इसका मतलब जो गया वो नंबर क्या था 26 था। ये लो अपना फाइंड आउट हो गया बेटा, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, द मीन ऑफ द 13 नंबर्स इज 24। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास 13 नंबर है, ये का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें तो एग्जिट हुआ था, अब की बार एग्जिट नहीं होगा, अब की बार सबको सेम रूप से फिर बढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ 13 स्टूडेंट इज 24। अपने पास 13 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट का जो मीन दिया गया है वो कितना है 24 है। 13 स्टूडेंट का मीन कितना है बेटा 24 है, ठीक है। 13 स्टूडेंट का मीन क्वेश्चन ने दिया है कितना 24, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है देखो, इज 3 एडेड ऑफ ईच नंबर। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक नंबर में 13 के 13 नंबर में सब में कितना कितना और जोड़ दिया जाए, एडेड कर दिया जाए 3 एडेड करने का मतलब हो गया कि जो मीन दे रखा है जो भी क्या हो जाएगा 3 प्लस आगे हो जाएगा, क्योंकि सबको सेम रूप से दिया गया। यहां पर बात ही सेम की हो रही है, यहां पर 13 स्टूडेंट है, सबको सेम कितना दिया गया 24। तो ईच अदर, ये भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 इज एडेड ऑफ ईच नंबर, सबको क्या क्या और दे दिया गया 3 और दे दिया। नंबर की क्वालिटी बढ़ा दी गई है, नंबर की क्वालिटी बढ़ा दी इसकी, यानी वेटेज बढ़ गया उसका, नंबर का वेटेज बढ़ गया। नंबर तो 13 ही है लेकिन नंबर का वेटेज बढ़ गया बेटा, नंबर का सिर्फ वेटेज बढ़ा है, नंबर नहीं बढ़ा। नंबर 13 की 13 है, केवल नंबर का वेटेज बढ़ गया और सब में कितना कितना और प्लस हो गया तो 3। इसका मतलब जो मीन है उसमें भी 3 का क्या हो गया प्लेसमेंट हो गया, तो 3 और एडिट कर दो। इसका मतलब नया जो मीन आएगा, न्यू मीन की बात करूं तो न्यू मीन आएगा 27। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड देयर न्यू मीन, न्यू मीन कितना होगा, तो न्यू मीन होगा 27 बेटा, ठीक है। 13 नंबर से उसका मीन 24 दे रखा था, सभी नंबर में ईच नंबर में 3 एडिट करवा रहा है, सब में 3 एडिट करेंगे तो पक्का है कि मीन में भी कितना एडिट हो जाएगा 3 और एडिट हो जाएगा, तो न्यू नंबर कितना आ जाएगा 27, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो बेटा, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इनकी लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद लिख के क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की तरीके और क्वेश्चन के कंसेप्ट पूरे समझा दिए हैं। क्वेश्चन करना कैसे है पूरा बता दिया है, क्वेश्चन की तरीका मैंने पहले क्वेश्चन 7 में बता दिया था कि आपको इस टाइप से इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयर्स ऑफ ए स्कूल इज 33,000 रुपीज। क्वेश्चन अपने से कह रहा है किसी स्कूल के एम्प्लॉय हैं कितने 5 एम्प्लॉय, ठीक है। उनमें से पर एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है 3,000 रुपीज। एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है बेटा 3,000 रुपीज। मैं क्या बात कर सकता हूं कि जो इसका कैशियर है, स्कूल का जो कैशियर है वो इन 5 लोगों को 5 एम्प्लॉइज को कितने पैसे डिवाइड करता होगा, कितने पैसे बांटता है। एक को मिल रहा है 3,000 तो 5 को मिलेगा 15,000 रुपीज। बात समझ में आ गई। 5 को 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 3,000 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 15,000 रुपीज। कैशियर को, स्कूल के कैशियर को उन 5 एम्प्लॉइज को 15,000 रुपीज क्या करना होता है
पे करना होता है। ठीक है, मंथली सैलरी है। अब क्वेश्चन अपने से क्या करें कि वन डे रिटायरमेंट ऑफ वन एम्प्लॉय, जो अपने पास 5 एम्प्लॉय थे उनमें से एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो गया। क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमाइनिंग एम्प्लॉयज इज 32,000 रुपीज। क्वेश्चन क्या है कि इसके एक 5 में से एक एम्प्लॉय क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। तो एम्प्लॉय नंबर कितना आ गया? 4। उस टाइम में जो एएम आया, अरिथमेटिक मीन आया, वो पर अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 3200 रुपीज। ठीक है बेटा, एक आदमी को उस आदमी के जाने के बाद एवरेज जो आया, एम्प्लॉय 4 बचे, 4 एम्प्लॉय बचे, उन 4 एम्प्लॉयज का जो एवरेज सैलरी हुई वो कितनी आ गई? 32,000 रुपीज आ गई। इसका मतलब पता चल गया कि 3,000 से कम रुपए थे उसके, जो वेतन था उसका वो इससे क्या था? कम था। तो अब देखो 5 थे, 3,000 मिलते थे, 3,000 का मतलब 15,000 हो गया। ठीक है, 15,000 उसको पे करना होता केशियर को। आज की बात करूं, रिटायरमेंट के टाइम में एक व्यक्ति के रिटायरमेंट, एक एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होने के बाद एम्प्लॉय बचे 4। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस टाइम में 4 एम्प्लॉय को केशियर कितने रुपए बांट रहा है? कम होगा, लेकिन कितना कम है? जो गया उसका सैलरी कम हो गया। तो कितना हो रहा है? देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को किया तो 0 0 4 2 8 4 3 12 है। कितने रुपीज बेटा? 12,800 रुपीज क्या कर रहा है? वो पे कर रहा है। पहले 5 थे 15,000, जब 4 रहे 12,800। ठीक है, अब जो कम हो रहा है पेमेंट, सीधा सीधा सा है, जो कम हो रहा है वो सैलरी किसकी है? रिटायरमेंट एम्प्लॉय की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द सैलरी ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब रिटायरमेंट के टाइम में रिटायरमेंट एम्प्लॉय की सैलरी क्या थी? तो सीधी सी बात हो गई कि जब वो था तब 15,000 केशियर को पे करना होता था, जब वो चला गया तब केशियर को 12,800 रुपीज पे करना होता है। तो सीधी सी बात होगी बेटा, जो पेमेंट कम हुआ वो किसका हुआ? जो चला गया। जो है तब वो ये था, जब वो चला गया तब पेमेंट ये हो गया। तो जो पैसा कम हो गया वो किसका हो गया? जो व्यक्ति चला गया। तो रिटायरमेंट के टाइम में रिटायरमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो कितनी थी बेटा? 15,000 माइनस 12,800, इसका मतलब 2,200 रुपीज। जब वो गया तब उस व्यक्ति की सैलरी थी 2,200 रुपीज। और मेरी तरफ से आपका 17.1 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गया आज। अब अपन बात करेंगे 17.2 की। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करता हूं, चाय पानी पी के फिर अपन 17.2 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, 17.1 सबका क्लियर हो गया है। जब दोबारा रिवाइज करेंगे तब मैं आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन अब आपको शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, होमवर्क के लिए आप लोग होमवर्क प्रॉपर करेंगे। साथ में मैंने ये भी कहा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिपीट करेंगे। फॉर्मूले आपको याद करने, याद नहीं करने, रोजाना 2 बार पढ़ना है, सोते टाइम और उठते टाइम। उठते ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, सोते समय, सोने से पहले आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि सर सोने के बाद और उठने से पहले पढ़ लेंगे। हाँ, वो कभी नहीं होगा, वो जोक है केवल। ठीक है ना, सोने से पहले और उठने के बाद आपको 2 टाइम फॉर्मूले जरूर पढ़ने हैं। फॉर्मूलों की आप लोग सीट अलग से बनाएंगे, फॉर्मूले अलग से लिखेंगे, उनको आप लोग एग्जाम टाइम में भी देख सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए अलग से मेहनत कर रहा हूं उनके लिए। तो शायद सब लोग पढ़ेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, और अच्छे स्टूडेंट है अपने तो पढ़ेंगे, मुझे 100% उम्मीद है, विश्वास है, उन पे भरोसा है, और वो बनाए रखे, ये आपसे उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके, बाय।